कोलोन कैथेड्रल जर्मनी के शहर कोलोन में वाक़ एक जबरदस्त और शानदार शाहकार। ये सिर्फ एक तारीखी निशान नहीं बल्कि ईमान, इंसानी अज़ाइम और तामीराती रौनक का एक सबूत है। कोलोन कैथेड्रल जर्मनी के मरकज में वाक़ है और शिमाली यूरोप का सबसे बड़ा चर्च है जो अपनी पेचीदा तारीख और हैरत अंगेज मौजूदगी के साथ ज़ारीन को महसूर कर लेता है। कैथेड्रल की कहानी 13वीं सदी में शुरू हुई। इस इमारत की तामीर का आगाज 1248 में हुआ, मगर फंड्स की कमी के बायस इसकी तामीर को रोक दिया गया। वो वक्त था 1560 का, लेकिन फिर इस इमारत की तकमील के लिए काम का एक बार फिर 1880 में आगाज किया गया और फिर बहुत जल्द इसे मुकम्मल किया गया। यानी 600 साल से ज्यादा का अरसा कोलोन कैथेड्रल की तामीर में लगा। ये चर्च एक रोमन कैथोलिक चर्च है। ये चर्च शहर के मरकज में होने की वजह से न सिर्फ कोलोन बल्कि पूरे जर्मनी की एक अहम तारीखी इमारत है और हिस्टोरिकल पॉइंट के तौर पर जाना जाता है। इस इमारत की ऊंचाई तकरीबन 157 फीट है। कोलोन कैथेड्रल अपने तर्ज़े तामीर और आर्ट के नमूनों की वजह से यूनेस्को की इंटरनेशनल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। कोलोन कैथेड्रल का एक एक पत्थर अपनी कहानी बयान करता है। ये गोथिक आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। चर्च में सेंट पीटर और सेंट मैरी को खराजे अकीदत पेश किया गया है। कोलोन कैथेड्रल की तामीर का एक खास मकसद था। चर्च को एक अजीम इबादत गाह तो बनाना था, मगर उसी के साथ साथ इस इबादत गाह में खास तौर पर मशरिक से लाए गए 3 मजूसी बादशाहों या 3 वाइज मैन की बाकियात यानी के बोन्स की हिफाजत के लिए ये चर्च बनाया गया। ये बाकियात खास अहमियत की हामिल थी, जिस वजह से इस चर्च को एक बहुत मुकद्दस जगह समझा जाता है। कोलोन कैथेड्रल की बुनियाद 1248 में बिशप कॉनरेड वॉन हॉक्स्टेडन ने रखी। 1322 में कैथेड्रल का एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका था, जिस पर तीनों बादशाहों के मुजस्मे और उनकी अहमियत का नुमाया तशख़्ख़ुस उजागर किया गया था। ये बादशाह या दानिशमंद सितारों की साइंस में माहिर समझे जाते थे। कोलोन कैथेड्रल में इन तीनों बादशाहों की बाकियात महफूज की गयी। जिस दिन इस चर्च की तामीर की बुनियाद रखी गई, उस दिन को बहुत अहमियत दी जाती है, यानी कि 15 अगस्त 1248 को चर्च की बुनियाद रखने के साथ साथ एक दुआया तकरीब का एहतमाम भी किया गया था, जिसमें उस वक्त की जानी मानी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। आज भी 15 अगस्त के रोज मुख्तलिफ रसूमात और तकरीबात का एहतमाम कोलोन में किया जाता है। आज के जमाने में अगर गोथिक तर्ज तामीर पर कोई इमारत तामीर की जाए तो इसकी लागत तकरीबन अरबों डॉलर्स होगी। कोलोन कैथेड्रल अजीम शाहकार होने के साथ साथ श्राइन ऑफ 3 वाइज मैन भी कहलाया जाता है, क्योंकि इसमें 3 मजूसी बादशाहों की बाकियात हैं, जिसे सेंट हेलेन ने मशरकी वस्ता रोम से मुंतकिल किया था और बाद में इन्हें कोलोन लाया गया। इनकी बाकियात को सुनहरी ताबूत में रखा गया है, जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। कोलोन कैथेड्रल की अगर गुंजाइश की बात की जाए तो तकरीबन एक वक्त में इसमें 20,000 लोग समा सकते हैं। कैथेड्रल की शीशे की खिड़कियां निहायत खूबसूरत हैं, जिन पर बाइबल के मुख्तलिफ मनाजर की मंजरकुशी की गई है, जो खुद में ही एक जबरदस्त आर्ट है। इनमें से कुछ खिड़कियां 14वीं सदी की हैं, जो कि रंगीन होने के साथ साथ अपने दौर का एक खूबसूरत आर्ट है। इसके क्लॉक टावर में जो घंटी मौजूद है, इसे पीटर्स बेल कहते हैं। इसका वजन तकरीबन 24 टन है। ये खुसूसी मौकों पर बजाई जाती है। चर्च के अंदर बहुत ही खूबसूरत मुजस्मे और पेंटिंग्स मौजूद हैं, जो देखने वालों को सदियों पुरानी तारीख में ले जाते हैं। कोलोन कैथेड्रल 7,914 मुरब्बा मीटर पर मुहित है। इसके मीनारों में 500 से ज्यादा सीढ़ियां हैं, जो आपको ऊपर तक ले जाती हैं, जहां से कोलोन शहर का खूबसूरत नजारा किया जा सकता है। चूँकि कोलोन कैथेड्रल मुख्तलिफ अदवार में तामीर हुआ, इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि कितने लोग इसकी तामीर पे मामूर थे, मगर कुछ लोगों ने तो अपनी सारी जिंदगी इसी प्रोजेक्ट पर काम किया, तब जाकर ये अजीम शाहकार बना। कोलोन कैथेड्रल को सालाना 6 मिलियन से ज्यादा लोग विजिट करते हैं। इतनी तादाद में लोगों के आने की एक वजह ये भी है कि इसकी कोई एंट्रेंस फीस नहीं है। इस इमारत में तकरीबन 70 पिलर्स हैं, जो इस इमारत को सहारा देते हैं। चर्च के नीचे एक कमरा है, जहां 1900 साल पुरानी एक रोमन दीवार का हिस्सा मौजूद है। ये दीवार तकरीबन 5000 किलोमीटर लंबी है, जो कि पूरे कोलोन शहर को कवर करती है। इस दीवार जैसे कई और मॉन्यूमेंट्स कोलोन शहर में मौजूद हैं, क्योंकि ये शहर एक बहुत ही कदीम शहर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा।